तो हमारे स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे कुछ फॉर्मूले, इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं और इन्वर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो फॉर्मूले कर लिए थे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लिए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के करेंगे, कुछ बाकी फॉर्मूले आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, कुछ बाकी फॉर्मूले कौन से है वो देखो। जैसे कोई दो फंक्शन आ जाए साथ में, दो फंक्शन अगर साथ में आ जाए तो उसका अवकलन कैसे कर पाएंगे हम। अगर दो फंक्शन साथ में आ जाए तो उसका अवकलन हम देखो इस तरह कर पाएंगे, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, अपक्ष, ये कोई दो वेरिएबल है, ठीक है, अपक्ष इंटू प्लस माइनस और जी एक्स, ये दो फंक्शन आ गए, ठीक है, ये दो फंक्शन आ गए हमारे पास और इसका अवकलन हम कैसे करेंगे ये देखना हमें, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, इसको अलग अलग कर दो बच्चों, अपक्ष का अवकलन प्लस माइनस, अगर प्लस आए या माइनस आए दोनों में से तो इस तरह ही करना है, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का अवकलन कर दिया, इस तरह करना है, ठीक है बच्चों। अगर दो फंक्शन आ जाए साथ में प्लस या माइनस, ठीक है, तो इसको अलग अलग करके हम कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स अपक्ष इंटू जी एक्स, ठीक है। इसका अवकलन कैसे करेंगे हमें ये देखना, अगर इंटू में आ जाए तो अवकलन कैसे करेंगे, अगर गुणा में आ गया तो अवकलन कैसे करेंगे। दो फंक्शन है हमारे पास, तो देखो अपक्ष को छोड़ के डी अपॉन डी एक्स और जी एक्स का अवकलन, ठीक है। अगर गुणा में आ जाए तो हमें याद ही रखना है प्लस होगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा सही, ठीक है। और जी एक्स को छोड़ के डी अपॉन डी एक्स अपक्ष का अवकलन, ये याद ही रखना बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन क्या है, गुणा में है, दोनों फंक्शन गुणा में है, और इसको कैसे करना, डी अपॉन डी एक्स अपक्ष को छोड़ना है और जी एक्स का अवकलन करना है, फिर प्लस करना है, ठीक है, जी एक्स को छोड़ के फिर अपक्ष का अवकलन करना है, दोनों में से पहले एक का अवकलन होगा उसके बाद दूसरे का होगा, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, अब एक अवकलन ऐसा आ जाए, अगर कांस्टेंट कोई संख्या आ जाए साथ में, कांस्टेंट संख्या, ठीक है, अचर संख्या और वेरिएबल हो साथ में, ठीक है। अगर कांस्टेंट संख्या आ गई तो कांस्टेंट संख्या को हम छोड़ देंगे और वेरिएबल जो एक्स है उसका अवकलन कर लेंगे। जैसे देखो डी अपॉन डी एक्स वेरिएबल अपक्ष का अवकलन कर दिया। अगर कांस्टेंट संख्या आ गई उसको छोड़ दिया हमने बाहर, और वेरिएबल जो वेरिएबल होता है जो अपक्ष है, ठीक है, फंक्शन है, उसका अवकलन कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स अपक्ष इंटू जी एक्स, अगर भाग में आ जाए, पहले तो गुणा में था, अगर भाग में आ जाए दो फंक्शन तो कैसे करेंगे, देखो जी एक्स को छोड़ के अपक्ष का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब भाग में आ जाए, भाग में आते ही हमें ये याद रखना है यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, फिर अपक्ष को छोड़ के डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर भाग में क्या होगा, जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, ये याद रखना। अगर भाग में आए तो पहले जी एक्स को छोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपक्ष का अवकलन करेंगे, फिर माइनस आएगा, अगर भाग में आएगा माइनस आएगा, अगर गुणा में आएगा तो प्लस आएगा, याद रखना। अपक्ष को छोड़ के फिर जी एक्स का अवकलन, ठीक है, फिर भाग में क्या आएगा, जी एक्स होल स्क्वायर। ये हो गए इसके फॉर्मूले कुछ बच्चों। जो बाकी फॉर्मूले थे उसके पिछली वीडियो में हमने जो फॉर्मूले किए थे वो तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन के फॉर्मूले थे, और ट्रिग्नोमेट्री के जो यूज होने वाले फॉर्मूले थे बहुत ज़्यादा यूज होता है उनका, और उनका भी यूज होता है बच्चों, ये भी ऐसे नहीं है, इनको भी याद करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इसमें क्वेश्चनों में, ठीक है बच्चों। आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में।
तो जो एक फॉर्मूला मैंने बताना भूल गया था मैं, एक फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स। कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए, अगर कोई भी कांस्टेंट संख्या आए उसका जीरो ही होगा, ये याद रखना बच्चों, उसका जीरो ही होगा। अगर कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए हमारे पास, उसका अवकलन क्या होगा, जीरो ही होगा। अब देखो बच्चों हम आगे क्या करते हैं, 7.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 7.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, साइन एक्स का था फॉर्मूला बताया था मैंने। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है सीधा कॉस एक्स। ये देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का सीधा कॉस एक्स बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हटाना है या क्या करना है इसमें। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर आता, अगर साइन एक्स आता सीधा हम कॉस एक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें ये मन में क्या रखना है, इसको मन में मान लेना है ये एक्स ही है, ठीक है। मन में हमें मानना है ये एक्स ही है। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बच्चों y का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का, यहां पर अगर एक्स होता तो सीधा साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अलग से करना पड़ेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर साइन एक्स ही मान लो, हमें एक्स स्क्वायर की जगह हमें एक्स मान लो, हमारे मन में मान लो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कॉस एक्स, अगर एक्स होता तो कॉस एक्स होता, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे हम। अगर एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से करेंगे, अलग से करेंगे तो 2x आ गया। ये किस फॉर्मूले से होगा, ये डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर अन से होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर अन से। कैसे, एक्स की पावर जो अन होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से -1 हो जाता है। ये देखो ये तो है, -1 होने पर ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 बच्चों, 7.1 का। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 2, tan 2x + 3, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर अगर tan x आता तो सीधा sec स्क्वायर x हो जाता फॉर्मूला इसका। ये फॉर्मूला देखो बच्चों, डी अपॉन डी एक्स tan x का, tan x का क्या है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, ये पूरा हमें x ही मानना है, हमारे मन में मानना है, यहाँ पे लिखना नहीं है बच्चों, पेपर में मत लिखना है ना, ठीक है। हमें मन में मानना है, ये क्या है 2x + 3, हमें ये क्या मानना है, x ही मानना है, मन में मानना है, ठीक है। तो हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x अवकलन y का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan क्या है 2x + 3 है, ये लिख दिया मैंने x की जगह, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, अब इस किसका करेंगे, यहाँ पर अगर x होता तो sec स्क्वायर x हो जाता, तो यहाँ पे क्या है 2x + 3 है, तो 2x + 3 है, तो tan का तो क्या हो गया अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स, tan का क्या हो गया sec स्क्वायर, यहाँ पे हमने x ही माना था, x से, ठीक है। ये फॉर्मूले के अनुसार, तो x की जगह क्या आएगा 2x, इसके साथ ही आएगा, और यहाँ पे तो इसका तो वेरिएबल ये कांस्टेंट संख्या, ठीक है। ये कांस्टेंट संख्या तो इसका क्या होगा 0। अगर मैंने बताया था अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट संख्या आ जाए तो कांस्टेंट संख्या को छोड़ देते हैं और किसका अवकलन कर देते हैं, x का अवकलन, जो फंक्शन होता है उसका अवकलन कर देते हैं। ये 2 आ गया, इस 2 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर।